अखंड भारत हिंदू राष्ट्र एक नारा बहुत चर्चित था और आप लोगों ने भी इसे सुना होगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट के न्याय के बाद राम मंदिर के कार्य प्रारंभ हुए। मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों के ही द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। एक लंबा संघर्ष रहा, 500 सालों का इतिहास रहा, लंबा संघर्ष रहा, जब सनातन धर्मियों ने अपने रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई लोग जो है लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। तब जाकर आज राम मंदिर की जो संकल्पना थी वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है और रामलला पुनः अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। तो ये बड़ा ही खुशी का क्षण है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट जुड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो राज्य के जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं, सभी के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को वहां निमंत्रण दिया जाएगा। तो इस निमंत्रण से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी बीजेपी के जितने भी तो मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल तो सभी खैर आ जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्रियों की है कि जैसे जो कांग्रेस या एनडीए के मुख्यमंत्री हैं कुछ, या फिर जो भी उस दौरान अन्य पार्टियों के जो मुख्यमंत्री रहेंगे, अब उन पर यह जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचते हैं या नहीं। क्योंकि कई बार जो है जनेऊधारी ब्राह्मण जो सो कॉल्ड कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं या फिर जब वोट आता है तो सब मंदिर मंदिर ट्रैवल करने लगते हैं और उससे पहले कोई भी जो है मंदिर नहीं जाना चाहते, हिंदुओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे डीएमके वगैरह हिंदुओं को हमेशा गाली देते रहता है। कई नेता जो है HIV और एड्स से तुलना करते हैं। कई जो है नेता जो है खास करके कांग्रेस वगैरह की हमेशा रही है कि राम मंदिर में के निर्माण में रोड़े अटकाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि राम मंदिर का निर्माण में आज़ादी के बाद भी 70 साल 75 साल लग गए। ठीक है, राम के अस्तित्व पर कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। फिर कह सकते हो कि राम सेतु के अस्तित्व पर कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कितने रोड़े अटकाए गए विपक्षियों के द्वारा, कितने रामलला के भक्तों और कार्यसेवकों पर जो है गोलियां बरसाई गई समाजवादी पार्टियों के द्वारा। तो ये सब सारी चीजें हैं और इसका परिणाम जो है इन्हें भुगतने को मिल ही रहा है। आज देखो 2 बार से सत्ता से गायब है ना, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा। और मैं स्पष्ट कह देता हूँ, राम मंदिर का निर्माण होने दो, हिंदू राष्ट्र का भी जल्द ही निर्माण होगा। और अब कांग्रेस तो छोड़ ही दे सत्ता में आने, एक आध छिटपुट राज्य में आ जाए तो ना कहें, लेकिन केंद्र में अब वो नहीं आएगी। बीजेपी 50-100 सालों तक जो है फिक्स है। ठीक है, तो कांग्रेस वाले बेहतर यही होगा कि जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहती है, और अभी सुने कि कर्नाटक में हिजाब को अलाउ कर दिया गया है और धोती और कुर्ता कोई व्यक्ति नहीं पहनकर आ सकता है, तो इनकी जो तुष्टीकरण है, ठीक है, और ऑलरेडी कांग्रेस कई बार कह चुके हैं कि भारत के संसाधनों पर जो है मुसलमानों का पहला हक है। तो ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट बताती है कि इनकी तुष्टीकरण है और हिंदुओं से कितना नफरत करते हैं, किस प्रकार से इंडी गठबंधन वाले हिंदू और सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास करते हैं। उनकी जो योजना है पूरी के पूरे की भारत में हिंदुओं का जो है समापन हो, हिंदुओं को खत्म करना हो, ये योजना में कभी वो कामयाब नहीं होंगे। राम मंदिर का देखो निर्माण हो रहा है, सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण दिया जाएगा, इससे यह एक राजनीतिक संदेश भी दिया जाएगा और प्रधानमंत्री इसी के माध्यम से, कहा जाता है ना, एक गोली में डबल शिकार, ठीक है, बाय वन स्टोन किल 2 बर्ड्स, ये वाला जो फिलॉसफी है कि अब देखा जाएगा कि हिंदू सही मायनों में कौन है। जो राम मंदिर के निर्माण में और उनके उद्घाटन में जो नहीं पहुंचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, और ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इस देश के हिंदू कभी माफ नहीं करेगा। और आने वाले समय में जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी तो ऐसे लोगों को भारत की जनता सत्ता से उखाड़ देगी। आज के लिए इतना ही। मैं पुनः जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो रामलला का दर्शन करने जाएंगे। बोलो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, सियावर रामचंद्र की जय।